उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का स्वागत किया है। कतर ने भी सरकार के सहयोग का इशारा किया है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान को मान्यता देने के मूड में नहीं। संयुक्त राष्ट्र भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बाद कई देशों ने अपनी पहली प्रक्रिया दी है, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर सरकार को मान्यता देने की बात नहीं स्वीकारी है। इन मुल्कों को तालिबान सरकार में शामिल उन नेताओं की चिंता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। अमेरिका ऐसे नेताओं को खुलकर आतंकी भी नहीं कह रहा। अमेरिका की राय है कि वो तालिबान को उनके नाम से परखेंगे, उनके शब्दों से नहीं। कतर ने कहा कि तालिबान सरकार पूरी तरह से व्यावहारिक है और तालिबान ही असली शासक है। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान में शांति और अफगानी महिलाओं और लड़कियों के अधिकार को लेकर चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की विमेंस एजेंसी की मुख्य परमीला पाटन ने कहा कि महिलाओं का बहिष्कार कर तालिबानियों की प्रतिबद्धता सवालों के घेरे में है। कतर के सहायक विदेश मंत्री लोलवाह अल खातेर ने कहा कि नई सरकार में दूसरे देश को अफसर मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि तालिबान को मान्यता देना सदस्य देशों का काम है। संयुक्त राष्ट्र की महिला एजेंसी ने सरकार में महिलाओं को जगह न देने पर भी सवाल उठाया है। इधर दिल्ली में आज एनएसए डोभाल ने रूस के एनएसए से अफगानिस्तान में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत की है। भारत और रूस ने अफगानी शरणार्थियों की हालात पर चिंता भी जताई और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन पर भले ही भारत ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वो इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और कल से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन की भी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले रूस के एनएसए और एनएसए अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों के एनएसए की बातचीत में अफगानिस्तान पर संयुक्त रणनीति पर मंथन हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। एंटी टेररिस्ट ट्रैक और घुसपैठ को रोकने पर मंथन हुआ। अफगानिस्तान के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। अफगान शरणार्थियों को शांतिपूर्वक बसाने को लेकर भी चर्चा हुई। 24 अगस्त को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद आज दोनों देशों के एनएसए के बीच मुलाकात हुई। कल ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत भारतीय समयानुसार 5 बजे शाम में होगी। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी होंगे।